हेलो गाइस, वीडियो नंबर 5 AOI। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइक पैराबोला का वर्टेक्स अगर 0 0 नहीं है तो क्या होगा और कैसे पता लगाएंगे, और यूज ऑफ मॉड्यूलस जब एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होगा। तो दो तीन नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर आने वाले हैं, तो बड़े आराम से देखना और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जरूर तैयार करना, लेकिन पुरानी वीडियोस आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गाइस टॉपिक का नाम है पैराबोला विद वर्टेक्स a, b, यानी वर्टेक्स अदर देन 0 0 होगा। भाई अब तक हमने जितने भी पैराबोला देखे थे, लाइक ऐसा देखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, या x स्क्वायर इज इक्वल टू y। आगे यहाँ पे कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों का वर्टेक्स कितना है 0 0, इसका भी वर्टेक्स कितना है 0 0। ये y का स्क्वायर है, यानी इसका डायग्राम बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला की तरह। ठीक है, देखो वर्टेक्स ये होता है जहां पैराबोला सिट करता है, बैठता है। ऐसे देखो, अगर x का स्क्वायर है तो पैराबोला बनेगा अपवर्ड। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। ऑलराइट, तो इन सब के अंदर वर्टेक्स था 0 0। इस वीडियो का जो मकसद है वो है पैराबोला बताना जिसके वर्टेक्स अदर देन 0 0 हो। खासकर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए y माइनस ए या y माइनस बी, ठीक है, एनी नंबर, और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और यहाँ x माइनस ए आ जाए। ये नंबर यहाँ 4 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। ठीक है, x के साथ माइनस में a है और y के साथ माइनस में b है। अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना वो होगा a, b, यानी x के साथ वाला पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट और y के साथ वाला बाद में लिखते हैं। या माइनस है तो प्लस लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल आपके सामने ले लूं, y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका जो वर्टेक्स माना जाएगा, सपोज करो यहाँ पे प्लस ले लेता हूं, इसका वर्टेक्स माना जाएगा -1, 2। x के साथ +1 है तो -1 लेना है, या -2 है तो +2 लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इससे कंपेयर होगा, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन मानी जाएगी। आगे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 4, 9, कुछ भी। तो यानी ये जो पैराबोला है ये है कौन सा, ये पैराबोला राइट हैंडेड है क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इसका वर्टेक्स -1, 2 पर है। अगर डायग्राम इसका बनेगा तो ऐसे -1 यहां कहीं होगा, ठीक है, -1 और 2, 1, 2 यहां कहीं होगा। तो पैराबोला कुछ इस टाइप से जाएगा। देखो जाएगा तो वो राइट साइड में ही, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन वर्टेक्स अब की बार यहां होगा। इसके बाद ये वैल्यू कैसे निकलेगी और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे। ठीक है जी, एक और एग्जांपल। अगर मान लो मैंने आपसे कहा x माइनस ए का स्क्वायर, ध्यान रखना x के साथ वाला a होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 4, और y के साथ वाला b होता है। ये अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि x का स्क्वायर है। तो इसका जो वर्टेक्स होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अगेन a, b। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपके सामने लेके इसका दिखाऊं, सपोज करो मैंने आपसे कहा x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, y ऐसे लिखा। तो देखो यहां पर x के साथ तो कुछ ना कुछ है, लेकिन y के साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है। y के साथ यहां प्लस माइनस में कुछ नहीं है, यानी जो y माइनस बी होना चाहिए था वो अकेला y है। तो इसका जो वर्टेक्स बनेगा वो ये बनेगा -2, 0। ठीक है, प्लस का 2 है तो माइनस का 2। हमेशा x के साथ वाला लेते हैं x कोऑर्डिनेट, और y के साथ जो प्लस माइनस में होगा वो यहां ले लेते हैं। अब डायग्राम इसका हमें ये तो मालूम है कि ये अपवर्ड है, तो बनाओ जरा इसका डायग्राम देखते हैं बना के। ठीक है, अपवर्ड है, लेकिन वर्टेक्स का है -2, 0 पे। -2 कहाँ होगा, 1, 2 यहां कहीं होगा। तो डायग्राम कुछ ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके। ठीक है, बाकी ये कैसे पॉइंट निकलेगा इसके बारे में जानकारी अभी हम लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना, ऐसे पता लगाते हैं व्हाट इज द वर्टेक्स। अच्छा जी, एक बात अभी और सीखो, इसके बाद आगे बताता हूं। ये इक्वेशन भी पैराबोला की है। पैराबोला की इक्वेशन की पहचान होती है एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं और किसी एक का स्क्वायर होता है। तो देखो यहां पर x की पावर 2 है, तो ये पैराबोला है क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, y भी है, x भी है, और x का स्क्वायर है, लेकिन साथ में इसके x भी है। ठीक है जी, x का स्क्वायर है, इसका मतलब पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन साइन, कि प्लस आता है या माइनस आता है। तो पहले यहां बनाना पड़ेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कैसे बनाते हैं जरा देख लो। पहले y ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब बनाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर, तो बनाओ जी, यहाँ x है तो x लिखो, जो भी साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ लिखो। x के साथ जो नंबर है, जैसे 2 है तो 2 का हाफ 1, ठीक है, यहाँ स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ 4 होता तो 4 का हाफ 2 आता, यहाँ 9 होता तो 9 का हाफ 9/2 आता, डेसिमल में नहीं लेना। अगर यहाँ खाली x होता तो साथ में 1 मानते, 1 का हाफ 1/2 आता। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस आता। जो भी साइन यहाँ है वही साइन यहाँ आएगा, बट यहाँ हमेशा माइनस आएगा। जो नंबर अंदर लिखा है इसका स्क्वायर लिख दो।
अब 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दो, 2 होता तो 2 का स्क्वायर लिखते। इसको ठीक किया जाएगा, माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है, ये माइनस यहाँ गया। इसके बाद जो भी यहाँ प्लस माइनस में नंबर है उसे y के पास भेजो, एक्स स्क्वायर मस्ट बी अलोन, तो ये y माइनस 1 हो गया और ये हो गया जी माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। और ढंग से अगर मैं इसे लिखूं तो ऐसे बोल सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1, माइनस मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ पर प्लस है तो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये पैराबोला की शक्ल ले चुका है और ये कौन सा पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। रीजन, क्योंकि देखो x का स्क्वायर है लेकिन माइनस है तो ये डाउनवर्ड है। तो इसका डायग्राम मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूं। पहले बताओ इसका वर्टेक्स क्या है। इसका वर्टेक्स है 1 प्लस माइनस 1, सॉरी 1,1। क्यों, माइनस का 1 है तो ये माइनस प्लस का हो गया, माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस a है तो कंपेयरिंग होके ये निकला वर्टेक्स इसका, ठीक है जी। अच्छा एक बात और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये पैराबोला कहां पर कट करेगा। भाई ये डाउनवर्ड है, मतलब ये पैराबोला अगर मैं देखूं 1 1 तो 1,1 यहां कहीं इसका वर्टेक्स होगा और ये इस तरह से कुछ करके जाएगा। तो इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। इस पैराबोला ने जो डाउनवर्ड है एक्स एक्सिस को कहां कहां कट किया है ये पता लगाना है बिफोर ड्रॉइंग द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाने से पहले। तो आप यहां पे ध्यान रखना, आप लिखो एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो ये वाली है या फिर ये वाली, किसी में भी आप रख दो y 0। मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें रखो जो ओरिजिनल इक्वेशन है। तो y 0 होगा एक्स एक्सिस पर, तो रखो, तो y कितना हो गया 0, ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू निकाली जाएगी, x कॉमन ले लो, तो यहां बचा 2 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 1 की आई 0 और x की वैल्यू 1 की आई 2। मतलब जब इसका डायग्राम बनेगा तो ये 0 और 2 पे कट होगा, जो ये पॉइंट है 0 और 2 पे कट होगा। अब देखो डायग्राम बनाना सीख लो प्रॉपर, बड़े ध्यान से सीखना क्योंकि अगला न्यूमेरिकल यही आने वाला है, सेम टू सेम। वर्टेक्स का है 1 1, तो 1 और 1 अंदाजे से हमने यहाँ पे लिया। पैराबोला डाउनवर्ड है, एक 0 पॉइंट से पास होगा और एक 2। देखो पैराबोला की 2 आर्म होती है ना इस तरह से, एक आर्म ये रही हाथ और एक आर्म ये रहा, तो ये कहां कहां से पास होंगे, एक 0 से पास होगा तो 0 से लेके आओ से ए इस तरह से, और एक 2 से पास होगा, 1 तो ये था ही, 2 से लेके आओ इस तरह से। तो ये बनेगा आपका पैराबोला जो कि डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि माइनस आगे आ गया, तो ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लो इसने बोल दिया होता कि एरिया बताओ इस पैराबोला का बाउंडेड बाय दिस एज वेल एज एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है तो ये एरिया निकल के आता हमारा सारा, ठीक है। लिमिट ये 0 होती, ये 1 है और ये 2 है, हम 0 से 2 लिमिट लेते और पहला पैराबोला को इंटीग्रेट कर देते और हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आ रहा है, सेम टू सेम बिल्कुल यही है। मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, वर्टेक्स पता लगाना है, और वर्टेक्स पता लगाने के साथ साथ ये पता लगाना है पैराबोला अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है। उसके बाद ये पता लगाना है पैराबोला कहां पर कट कर रहा है। जैसे ये डाउनवर्ड है तो एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ठीक है। अगर ये अपवर्ड है तो भी एक्स एक्सिस को, लेकिन अगर ये राइट हैंडेड है तो वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस पर हमेशा ओरिजिनल में एक्स रखते हैं 0 और एक्स एक्सिस पर पता लगाने के लिए हमेशा वाई रखते हैं 0, ठीक है। इन बातों को बड़े ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आया दोबारा सुनो रिपीट करके, ठीक है, नोट करो। अब मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं उसके ऊपर। ये जी न्यूमेरिकल आपके सामने, स्केच द रीजन बाय y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था। एंड फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यानी ये वाला, और एक्स एक्सिस, यानी इसके और इससे जो बाउंड होके एरिया आएगा, वी नीड टू फाइंड दैट यूजिंग इंटीग्रेशन। आंसर 4/3 है। तो पहले देखो आप समझ जाओ ये पैराबोला है। पैराबोला की पहचान, 2 वेरिएबल होते हैं, किसी एक का स्क्वायर होता है, तो x का स्क्वायर है और y और x यहाँ पर दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। पहले से ठीक कीजिए। तो मैंने ये सारा कुछ ठीक किया, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 1 1, ये मैंने सब लिख दिया। अब क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड है, अगर डाउनवर्ड है तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो आपको ध्यान रखना है एट एक्स एक्सिस वाई होगा 0। ओरिजिनल इक्वेशन ये रही, यहां वाई डाल दो 0, एक्स की वैल्यू जितनी निकल सकती है निकाल लो, 2 ही निकलेंगी ऑफ कोर्स। तो ये पैराबोला आप बना दो, 1 1 पे वर्टेक्स होगा, ये 1 ये 1, यहां पे इसका वर्टेक्स है। एक ये जाएगा 0 से पास होता हुआ क्योंकि 0 ये रहा 0 0, और एक जाएगा ये 2 से पास होता हुआ, ये 1 तो ये 2 यहां से, ठीक है। रफ डायग्राम बनेगा लेकिन क्लीन, नीट एंड क्लीन। एरिया होगा
पैराबोला ये रहा हमारा, और ये एक्स एक्सिस है इससे बाउंड, तो दिस विल बी आर एरिया। लिमिट ले लेंगे 0 से लेके 2 तक और इंटीग्रेट ये हो जाएगा। ये कौन है? पैराबोला। तो आपको मालूम है ना वाई डी एक्स होता है, रीजन वो स्ट्रिप का चक्कर, इसे बोलते हैं डी एक्स स्मॉल वाले को, इसे बोलते हैं वाई, तो वाई डी एक्स। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं वीडियो नंबर 1 के अंदर बता चुका हूं। जिसको वीडियो नंबर 1 नहीं आती उसे दिक्कत होगी। वाई की वैल्यू ये रही मेरे पास, ये वाली वैल्यू पुट करो, ओरिजिनल वाली ये रही, ठीक है। 2x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, हालांकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ये रहा, एक्स स्क्वायर का x की क्यूब बाई क्यूब, लिमिट आ गई बैक साइड पे। अब इसे आप खुद सॉल्व करो, कंप्लीट योर सेल्फ, अपने आप पूरा करो और आंसर ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे सॉल्व कर लेना, इस साल एग्जाम में आ सकता है ये जी। एक न्यूमेरिकल, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। भाई साहब ये पैराबोला है, ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए अपवर्ड है, सब कुछ प्लस दिख रहा है। दूसरी बात, कभी भी पैराबोला में प्लस माइनस नहीं होते हैं, और अगर ये अच्छा होता तो ये ऐसा होता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तब तो ये वर्टेक्स 2 के साथ माना जाता, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी इसके अंदर है, मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, वेट करो। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, जब भी कोई लाइन ऐसी होती है ना y इज इक्वल टू एक्स, तो वो ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि इसमें x भी है y भी है, कांस्टेंट नहीं है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, जब भी x इज इक्वल टू 0 आए तो उसका मतलब y एक्सिस है ये चीज, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 तो आपको मालूम है 1 2 3 इस तरह से लाइन आएगी। तो अब देखते हैं जरा इसका डायग्राम, पहले इसकी कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। पहले इसको आप लिख दो गिवन करके, जो भी आपको लिखा हुआ है गिवन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे ठीक से बोलो, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ठीक लग रहा है ये भाई, ये 2 ना x के साथ अगर होता प्लस माइनस में तो होल स्क्वायर होनी चाहिए। याद करो इक्वेशन मैंने ये बताई थी ना, y माइनस बी और x माइनस ए का होल स्क्वायर, इस टाइप से अगर होता, ठीक है, मतलब होल स्क्वायर अगर ये होता इस टाइप से, तो ये 2x के साथ माना जाता, लेकिन ये एक्स स्क्वायर अलग है और प्लस 2 अलग है, तो इसलिए इसको उठा के मैं इधर ले आया, ठीक है। तो ये बात थी असली। थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर है तो इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से देखो, समझ आ जाएगा। इसको मैं ठीक से बोल सकता हूं ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ऐसे हो गया। अब देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो आप यहां लिख दो दिस इज अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि प्लस है, अपवर्ड पैराबोला। और इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है 0,2, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है प्लस माइनस में तो 0 हो गया, y के साथ -2 है तो +2 हो गया, ठीक है। ठीक है जी, आगे लिखो एंड, आगे लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स, ये रही। अब आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आपको दो कर्व दिए हों एक्स वाई और एक्स वाई में, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी हो जाता है। तो इनको आप सॉल्व करो, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो जी सॉल्व करते हैं, ये भी y ये भी y, तो ऐसा कह दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए अगर हो सकते हैं तो। क्या हो सकते हैं इसके मिडिल टर्म स्प्लिट? बिल्कुल नहीं हो सकते, यानी x की वैल्यू यहां से कभी निकलेगी नहीं। अगर आप सोचोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट इसके नहीं होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होंगे तो x की वैल्यू नहीं निकलेगी, x की वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। सो इसलिए लाइन, मतलब इसलिए हम ऐसे करके इसको लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते। तो दिस वी नीड टू मेंशन, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसका तो डायग्राम हम बना सकते हैं क्योंकि ये अपवर्ड है, लेकिन बचा क्या, ये लाइन, लाइन का डायग्राम कैसे बनेगा? तो लाइन का डायग्राम अगर नहीं बन पा रहा है तो टेबल से बनाओ, फ्रॉम सेकंड से बुला लो y इज इक्वल टू एक्स, और इस तरह से बना लो टेबल से डायग्राम, जैसे आप 10th क्लास में बनाते थे, ठीक है। रखने को तो कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगी कि जो पॉइंट दे रखे हैं वही रखे जाएं, ठीक है। तो x दे रखा है 0, रखो x की जगह 0, y भी 0 आ गया, x दे रखा है 3, रखो जी, तो y भी 3 आ गया। अगर ये ना दिए होते तो कुछ भी रख दो अपनी मर्जी से, लेकिन एक 0 तो जरूर रखना, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बड़े आराम से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा बट आई ट्रस्ट कि आपको समझ में आ जाएगा। पैराबोला कहाँ है जी? ये रहा पैराबोला, वर्टेक्स 0 2, 0,2, ये 0 ये 2, ये यहां कहीं होगा, ठीक है। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ठीक है जी। पैराबोला बना दिया मैंने इस टाइप से, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं, इस टाइप से बन गया मेरा पैराबोला, अपवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है
तो मुझे वो चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं जो मैंने पहले क्वेश्चन में निकाली थी, इससे पहले वाले में। इसका नाम रख दो, इसका नाम फर्स्ट है। अब बनाऊंगा मैं लाइन का ग्राफ, 0 0, ये रजी 0 0, ठीक है, 3 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है जी, ठीक है। आईडी से ले लो, ये 1, ये 2 और ये 3, इस टाइप से हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो 3 3 कहाँ आएगा जी, 3 और 3 ए यहाँ कहीं आएगा। देखो ये कितना था, 1 2, ये यहाँ कहीं आएगा, है ना, 3 यहाँ मान लेता हूँ, क्योंकि देखो इसके ऊपर तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये लाइन मतलब ये वाली लाइन और ये वाला पैराबोला आपस में कट नहीं करेंगे, तो ये दूर से ही निकल जाएगा। ये देखो निकल गया दूर से, ठीक है, इस तरह से। ये इसकी नाम हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, नो इशू। अब इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, इसका ड्रॉ हो गया, अभी रह गया ये एक्स की वैल्यू 0, ये लीजिए एक्स की वैल्यू 0, ये रहा, वाई एक्सिस को बोलते हैं एक्स की वैल्यू 0, ठीक है जी। फिर क्या है, एक्स की वैल्यू 3, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये लीजिए एक्स की वैल्यू 3, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैंने 3 डाली थी तो वाई की वैल्यू 3 आई थी, तो ये लाइन ऐसे करके जाएगी, ये ऐसे करके जाएगी 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 और जाएगी और ऊपर जाके पैराबोला के साथ मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सही से बना लेना स्मूथली, इस तरह से। क्यों मिल जाएगी, देखो एक्स की वैल्यू 3 जब आप यहां रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 2 11, तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो ये जाके ना 11 पे मिलेगी। तो हम तो रफ बना रहे हैं, तो नापातोली नहीं हो रही विदाउट मेजरमेंट, तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू इसमें रखने पर इस यहां जाके मिल जाएगी 11 पर, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब देखो एरिया कौन सा बाउंडेड है, इसने कहा था एरिया बताओ बाउंडेड कवर्ड एरिया जो इसका 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 हो। तो भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो यही वाला एरिया तो बाउंडेड है, देखो ध्यान से, इसमें पैराबोला भी इन्वॉल्व है, लाइन भी इन्वॉल्व है ना। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 का मतलब वाई एक्सिस भी इन्वॉल्व है, एक्स की वैल्यू 3 ये भी इन्वॉल्व है। अब एक बच्चा बोलता है सर ये भी तो एरिया बाउंडेड है, भाई इसके अंदर पैराबोला का रोल नहीं है ना, इसके अंदर लाइन का रोल है, इसका रोल है, बट इसके अंदर सबका रोल है, इसलिए ये वाला एरिया हमें निकालना है। आपको मालूम है कि ये वाला पॉइंट कितना है, 0, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट था 3,3, पता कैसे लगा भाई, 3 जब आपने इस लाइन में रखा था 3,3 आया, तो ये 3,3 था। अगर आपको लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज नो नीड टू राइट, ठीक है। आपको बस ये पता है कि ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, 3। अब कर दो नेमिंग, ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, इसका नाम सी हो गया। अब यहां पे आप लिखो क्या, एरिया इज इक्वल टू ए बी ओ सी। एरिया निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं, लिमिट क्या लेंगे, 0 से 3, ये रहा। और कॉन्सेप्ट वही है क्या, अपर माइनस लोअर, क्योंकि ऊपर वाले का एरिया जमीन तक मिलेगा ग्रेविटी की तरह, और नीचे वाले का और जमीन तक मिलेगा। लाइन का एरिया कभी ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा एरिया गिरता है एक्स एक्सिस पर। तो पैराबोला में से लाइन माइनस हो जाएगी, क्योंकि पैराबोला का सारा मिलेगा, रेड वाला भी और व्हाइट वाला भी। रेड पेन एग्जाम में अलाउ नहीं है, ठीक है, रेड पेन यूज मत करना। और लाइन का ये मिलेगा, तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं पैराबोला, ठीक है, -0 से 3 लिमिट रहेगी, और लाइन इस तरह से है। अब कैलकुलेशन आपको खुद देखनी है, इतनी सारी वीडियो में आपको दे चुका। पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है, ये लीजिए, दैट इज x² + 2, ठीक है, dx माइनस, और लाइन में y की वैल्यू कितनी है, दैट इज x और dx। इसका इंटीग्रेशन x की 3/3 आएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x आएगा। ब्रैकेट का प्रॉपर ध्यान रखें, मोर ब्रैकेट यू विल यूज, लेस मिस्टेक यू विल डू। इसका इंटीग्रेशन x की 2/2, लिमिट का आएगी 3 और 0, लिमिट पुट की जाएगी, 3 पुट करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 से कट होगा तो 9, यहाँ कितना आएगा 6, ये आ गया जी, ठीक है। यहाँ 3 पुट करो, 9/2, बिल्कुल ठीक चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 0 पुट करने का बेनिफिट नहीं था, ये हो जाएगा 15, ऑल राइट, 9/2, ऑल राइट। 15 2 जा 20 में से 30 में से 9 गया तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। आंसर भी इसका बिल्कुल सही आया है, तो ये इसका आंसर था, ठीक है। तो डायग्राम देखो कितना मजेदार बना है। और आपने एक बात और सीख ली कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, ये कैसे पता चलता है, जब इंटरसेक्शन पॉइंट ना निकल पाए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, ध्यान से सीखें, आराम से सीखें, टाइम लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस देखिए एक क्वेश्चन और आ गया, इसके अंदर पैराबोला तो है, देखो ये रहा आपका पैराबोला, ठीक है, लेकिन वर्टेक्स भी अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बट इनइक्वलिटी का सिंबल भी है, यानी पुरानी वीडियो आपको आनी चाहिए, वीडियो नंबर 4, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बहुत सारी इनइक्वेशंस दी हुई हैं और काफी हौच पौच हुआ पड़ा है मामला, ये भी है और ये भी है। तो पहले आप इनको ना आराम से अरेंज करके लिखो, ठीक है। देखो ऐसे करके लिखो, गिवन पहली कंडीशन क्या है, 0, ये वाली कंडीशन, ये आराम से लिखते रहो, ये रहा। अब इसमें से काम की चीजें निकालते रहो, जैसे देखो ये चीज एक काम की है, ये रही, और देखो ये भी एक चीज काम की है, ये रही। तो पहले निकाल लेते हैं इसको।
तो y लेस देन इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा है। अब हमें ये तो मालूम है कि ये पैराबोला है ना, पैराबोला है, बल्कि रफ में इसको देख लो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ y माइनस 1 इधर ले आया और ये एक्स स्क्वायर, ये एक पैराबोला है, ये मुझे मालूम है। ओके, बल्कि रफ में क्या है, मैं इसको ठीक तरह से बोल देता हूँ, ये y माइनस 1 हो गया लेस देन इक्वल ऐसे ही एक्स स्क्वायर हो गया, बल्कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल y माइनस 1। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिखा। देखो साइन अभी भी x की तरफ ग्रेटर है, तो अभी भी x की तरफ ग्रेटर है। अब आपको मालूम है कि ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स आप लिख दो पहले, और ये अपवर्ड है क्योंकि x का स्क्वायर और पॉजिटिव है आगे, यहाँ पर वर्टेक्स है इसका 0,1, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो 0, y के साथ -1 है तो +1, यानी ये पैराबोला बनेगा 0,1, इस तरह से पैराबोला जाएगा। अब इसमें टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी कि इसका एरिया इंटीरियर है या इसका एरिया एक्सटीरियर है, तो उसके लिए पुटिंग करना पड़ेगा पॉइंट। तो ऑन पुटिंग कोई भी पॉइंट पुट करो जो पैराबोला के अंदर हो। तो भाई ये तो 1 0 है, तो एक काम करते हैं इसके अंदर 0 2 पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 2 पैराबोला के अंदर होगा यहाँ पे कहीं, है ना, 0,2 यहाँ होगा, पैराबोला के इंटीरियर होगा ये रहा। तो ऑन पुटिंग कोई भी पॉइंट पुट करके आप देख सकते हो। इसके लिए वीडियो नंबर 4 पूरी वीडियो इसी के ऊपर मैंने बनाई थी। तो 0,2 पुट करो इसके अंदर, x की जगह 0 ये आ गया जी ग्रेटर देन इक्वल, और y की जगह 2 2 माइनस 1 यानी 0 ग्रेटर देन 1। 0 बड़ा है 1 से, ये तो फॉल्स है। फॉल्स का मतलब हमने रखा था पॉइंट इंटीरियर, तो इंटीरियर नहीं होगा, इसका मतलब हम लिखेंगे एरिया इज, ठीक है, अवे फ्रॉम व्हाट 0,2, 0,2 से अवे रहेगा, तो 0,2 इसके अंदर है, तो इसके अंदर का एरिया ना होकर के बाहर का रहेगा, तो हम यहां पे लिख देंगे एक्सटीरियर एरिया, इस तरह से एक्सटीरियर एरिया। ये वीडियो जो डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वीडियो नंबर 4 देखें। वीडियो नंबर 4 के अंदर पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, इनइक्वालिटी के ऊपर। ठीक है जी, चलो इसके बारे में जानकारी हमें मिल गई, कोई इश्यू नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इसने एक कंडीशन और दी हुई है, पहले सारी कंडीशन उठा लो। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। अगली कंडीशन देखो, ये रही, मैं यहाँ से सिर्फ इतना उठाता हूँ, y लेस देन इक्वल इतना, तो फिर लिखता हूँ मैं यहाँ पर गिवन y लेस देन इक्वल x प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक काम इसमें आपको और भी करना है, इसका नाम देना है, यहाँ पर लेट करना है इसको। अब इसको जो ये ओरिजिनल चीज है ना, ये वाली चीज, इसको लेट कर लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डील इसके साथ होगा, ठीक है, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, अब असली इक्वेशन ये मानी जाएगी। अब आगे लिखो गिवन अगली वाली, वो क्या है, y लेस देन इक्वल एक्स प्लस 1। देखो मैं सिर्फ उठा रहा हूं ये रिलेशन जिसमें y और x दोनों है, इसको मैं इग्नोर मार रहा हूं, हालांकि इसका भी यूज होगा अभी, बट मैं केवल इतने बात आपको बता रहा हूं। याद करो इक्वेशन वीडियो नंबर 4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ होता है जिसमें x भी हो, y भी हो, पावर 1 1 हो और नंबर भी हो, तो वो लाइन होती है। तो ये लाइन की टाइप 2 है। ठीक है, इसमें टेस्टिंग करते हैं, तो ऑन पुटिंग टेस्टिंग करो, इसके अंदर 0 0 पुट करते हैं। क्यों करते हैं, वीडियो नंबर 4 में इसका जवाब है। ठीक है, इसका आंसर है। चलो जी 0 0 पुट करो, y की जगह 0, x की जगह 0 प्लस 1, ये आ गया 0 लेस देन 1। 0 छोटा है 1 से, अरे ये तो ट्रू है। ट्रू का मतलब ये हो गया कि एरिया इज टूवर्ड्स, ट्रू का मतलब टूवर्ड्स 0 0, मतलब जो पॉइंट रखा है उसकी तरफ जाओ। देखो ट्रू का मतलब है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ जो पॉइंट रखा है, और अगर फॉल्स आ जाए तो उससे अवे, उससे दूरी बना लो। तो ये चीज हो गई। अब इसका भी नाम रख देंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं। अब नोटिस करो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 भी y(x) में और इक्वेशन 2 भी y(x) में। तो जब भी हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, हम इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी y की वैल्यू और ये भी y की वैल्यू, तो ऐसे बोल दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 1 से 1 कट हो गया, एक्स स्क्वायर से x नहीं काटना, तो x कॉमन ले लो, x की सारी वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू एक 0 आ गई और x की वैल्यू एक 1 आ गई। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू आई नहीं थी, तो उसका मतलब वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, बट यहाँ x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x की वैल्यू आ गई तो y की भी निकाल लो, फ्रॉम सेकंड आसान वाले से निकालो। यहाँ पर भी एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x डालने के बाद 0, पॉइंट आ जाएगा जी 0 पे 1। ठीक है, इसका नाम दे दो a। यहाँ पर भी एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, 1 पुट करो तो 1 प्लस 1, y कितना आ जाएगा 2, तो पॉइंट आ जाएगा जी 1 पर 2, इसका नाम रख दो b। ठीक है, सारी बात हो गई। अब क्या क्या रह गया, अब रह गया एक ये इन्फॉर्मेशन।
इसका मतलब है वाई ग्रेट, यहाँ पे लिख दो आप गिवन करके, गिवन वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, पूरी हो गई। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखो, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन एक ही है ना, दो दो बार लिखा हुआ है, बट बात एक है, तो आप एक ही बार लिखो। अब ये इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो x की तरफ ग्रेटर देन है, ये ऐसे दिख रहा है, मैंने ऐसे लिखा है, बात एक है भाई। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 याद करो, मैंने इसके बारे में बताया था वीडियो नंबर 4 में। इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला। क्यों? x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, y की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इनका तो ये मतलब है, ठीक है, और कोई यूज नहीं है। एक और कंडीशन दी हुई है जो है कितनी, x लेस देन इक्वल टू 2, ये भी कंडीशन है, इसका नाम रख दो, इसका नाम थर्ड रख देते हैं, इसका ग्राफ डायरेक्ट बन जाएगा। x की वैल्यू जो भी दी होती है, ग्राफ बनता है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इतना आप नोट करो। अब मैं बनाऊंगा ग्राफ, तो क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन को आराम से उठाते रहो और धीरे धीरे उसे सॉल्व करते रहो। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार सॉल्व करना, जब ये क्वेश्चन आपकी पकड़ में आएगा, ठीक है, इतना नोट करो। मैं डायग्राम बना रहा हूं, जल्दी करो फटाफट, शाबाश जी। तो मैंने देखिए सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा लिख दिया। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसका वर्टेक्स 0 1 था, ये मेरी 2 थी, इसके 2 पॉइंट आए थे, और ये थर्ड थी। बाकी जो एक इन्फॉर्मेशन और थी वो थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको 4 बोल दो, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। अब बनाओ डायग्राम, बड़े आराम से डायग्राम बनाना, और डायग्राम थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, नीट एंड क्लीन। चलिए जी, वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है 0 1, तो 0 1 यहाँ कहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम में, ठीक है। ये इस तरह से पैराबोला बनेगा अपवर्ड, ये बन गया जी पैराबोला। इसका नाम रख दो, इसका नाम है फर्स्ट, ठीक है। आइदर यू पुट नेम लाइक 1 2 3 और यू राइट द इक्वेशन कंप्लीटली। चलो जी, अब बनाते हैं ग्राफ इसका ग्राफ बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट, दैट इज 0 1 और 1 2। ध्यान रखें ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब इसी के ऊपर आएंगे। 0 1 ये रहा, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर है, तो इस पॉइंट का नाम 0 1 है, इसको मैं रख देता हूं ए नाम, ठीक है। फिर कितना 1 2, 1 यहां कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा, इस तरह से मैं बनाऊंगा आईडीए से, ठीक है, या थोड़ा सा और नीचे भी, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा बनाना ना, नापा तौली मत करो, मतलब विदाउट मेजरमेंट, बट एक्चुअल बनाने की कोशिश करो ताकि थोड़ा सा बड़ा बने, एरिया उसके अंदर दिखे। तो ये आपका बी पॉइंट हो गया, तो आई कैन से दिस इज बी पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज बी पॉइंट 1 2। और आपको ये बात मालूम है कि जो पॉइंट होता है वहां से हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है लाइक दिस, तो ये पॉइंट 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है जी। तो इसकी लाइन ड्रॉ कर दो, इसकी लाइन ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से, दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा मैं, ए ये, तो काफी हल्की सी लाइन ड्रॉ हुई है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई, आर पार बनानी है, इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो हल्का सा एरिया आपको अंदर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाओ ग्राफ इसका, x की वैल्यू 2, x की ये वैल्यू कितनी है, x की 1, तो 2 यहां कहीं होगी आईडीए से, ठीक है, ये होगी x की वैल्यू 2, और आपको पता है x की वैल्यू 2 का ग्राफ बनता है पैरेलल टू y एक्सिस, यानी इसे आगे तक बढ़ाएंगे 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 इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक पैराबोला को कट करेगा, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा अजीबोगरीब पैराबोला बन गया, तो आप भी इसे एडजस्ट कर लो, ठीक है। यहां पर जाके ये कट करेगा, रीजन क्योंकि देखो x की वैल्यू 2 जब मैं यहां रखूंगा ना पैराबोला के अंदर, तो 2 2 4, 4 + 1 5, यानी ये 5 पर जाके कट करेगा पैराबोला को, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब देखो, अब इसके अंदर बात है एरिया की। पहले देखो पैराबोला का एरिया आया था एक्सटीरियर, मतलब पैराबोला के बाहर, ये पैराबोला के बाहर वाला एरिया लेना है, तो पैराबोला के बाहर देखो ये रहा, मतलब ये वाला एरिया पैराबोला का है ना, एक्सटीरियर आया था ना, इसका एक्सटीरियर आया था, ट्रू फॉल्स चेक करने पर ये रहा। बात आती है सर ये भी तो एरिया है, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, देखो इसकी इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये वाला एरिया किसका है हमारा, ये जो ब्लैक वाला है, ये एरिया हमारा पैराबोला का है। ऐसे पता चलता है एरिया कैसे निकालना है, ठीक है, ध्यान देना जरा इसमें, ये वाला नहीं, ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, अब बात आती है लाइन की, ये रही हमारी लाइन का एरिया हमारा ट्रू आया था, ट्रू मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इसका एरिया ट्रू आया था, अगर ध्यान हो तो ये देखो, ये टूवर्ड्स एरिया ये वाला होगा, ये भी होगा, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और देखो ये भी तो होगा, लेकिन ये हमें लेना नहीं है, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ना लिखा होता तो हम ये वाला भी ले लेते, क्योंकि लाइन का एरिया देखो इधर की तरफ मूव करेगा, तो ये बाउंड हो जाता है एक्स एक्सिस से, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से हमने सिर्फ ये एरिया लिया। ओके, अब कर दो यहाँ पर नेमिंग, तो ये देखो रिक्वायर्ड एरिया, ये ए पॉइंट, या ए पॉइंट तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं उसको ए नाम, बी भी मैं नाम दे चुका हूं, इसका रख दो सी, इसका रख दो डी, इसका रख दो ई, इसका नाम ओ है ही। ओके,
तो मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ एरिया, बड़े आराम से देखना। एरिया होगा OEB और A, ऐसे बोलता हूँ AOEB, एक तो ये एरिया प्लस मतलब ब्लैक वाला, ये जो व्हाइट वाला आपको दिख रहा है इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि पैराबोला का एरिया बाहर की तरफ होगा। ये रहा लाइन का एरिया भी इसमें होगा, लेकिन लाइन का तो पूरा आएगा और पैराबोला का नीचे वाला आएगा, तो ये इस वाले एरिया में ना कॉमन नहीं आ पाएगा। देखो लाइन का एरिया ये रहा सपोज करो, और पैराबोला का एरिया ये वाला है, तो हमें चाहिए कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया तो वही होगा ना जहां लाइन और पैराबोला दोनों का होगा। तो इस वाले पोर्शन में जो ये दिख रहा है इसमें सिर्फ लाइन का मिलेगा, पैराबोला का नहीं मिलेगा, इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। तो फिर ये क्यों लिया? क्योंकि देखो इसके अंदर लाइन का तो आ ही रहा है, पैराबोला का भी तो आ रहा है, ऊपर से पैराबोला का भी तो आ रहा है। एक्चुअली वी नीड कॉमन रीजन। तो पैराबोला का देखो जमीन तक आ रहा है, लाइन का और जमीन तक आ रहा है, तो ये एरिया हो गया कॉमन, जिसके अंदर ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये लाइन भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो वी नीड एक्चुअली कॉमन रीजन, ऑलराइट, इसलिए मैंने ये वाला लिया। अब मुझे चाहिए रेड वाला, तो रेड वाले का नाम दे दो जी, दैट इज EDCB, ये इसके नेमिंग हो गए। अब करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब देखो बहुत इजी इंटीग्रेशन होगा, बड़े मजे से समझ में आएगा। तो लिमिट लेंगे 0 से लेके 1 तक। ब्लैक वाला 0 से स्टार्ट है, 1 पर खत्म है, 0 से 1 तक। और ब्लैक वाला एरिया के ऊपर छत किसकी है, साया किसका है, हाथ किसका है, पैराबोला का। तो यहाँ लिख दो पैराबोला और यहाँ DX प्लस करो इसमें, क्योंकि एडजेसेंट है इसके बगल में। लिमिट लेंगे 1 से 2। और ये रेड वाला एरिया किसका है, रेड वाले के ऊपर देखो छत किसकी है, लाइन की, तो यहाँ लिख दो लाइन। इस तरह से आपको खेल खेलना था, ठीक है। 0 से 1 पैराबोला कहाँ है जी, ये रहा। वाई की वैल्यू कितनी है, x² + 1 dx हो गया, प्लस लाइन कितनी है जी, ये रही, वाई की वैल्यू कितनी है, x + 1। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। पहली बार में ही होपलेस मत हुआ करो। इसका इंटीग्रेशन x की 3/3, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आ गई बैक साइड में, दैट इज 1 and 0। इसे भी ना ब्रैकेट के अंदर रखा करो, मोर ब्रैकेट यू यूज लेस मिस्टेक यू डू। x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आ गई पीछे 2 और 1। चलो जी लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट करो, 1/3 रहेगा प्लस 1 रहेगा, 0 से सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे पहले 2 पुट करो, 2 2 4, 4 2 से कट होगा 2, और यहाँ 2 पुट होगा तो ये 2, माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करो, 1/2 और प्लस 1। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, ये हो गया 3, 4/3 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, 4 और 1 माइनस हुआ तो 3 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, ठीक है। इधर एलसीएम ले लो, दिस इज 4/3 प्लस 6 5/2 हो गया, और एलसीएम ले लो, ये हो गया 8, ये हो गया कितना 15, यानी 23/6। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूरा देखना था। इस क्वेश्चन के अंदर जो समझने वाली बात थी, दैट इज व्हाट, इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह का चक्कर और ट्रू फॉल्स का चक्कर और एरिया का चक्कर। तो अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखो इसे, और स्क्वायर यूनिट लिखना है, दोबारा देखो, दोबारा करो, ठीक है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट 1 2 3 बार तो खुद कोशिश करो। जब नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ठीक है, कमेंट में लिखकर। देखिए गाइज, आपके सामने आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में ट्रुथ क्या होता है, ठीक है। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, और डायग्राम आपके सामने 2 हैं, 2 डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताने वाला हूं, ऑलराइट। और इन दोनों डायग्राम के ऊपर ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, आराम से पहले समझना कॉन्सेप्ट को। देखो भाई, ये सपोज करो 0 है और ये सपोज करो A है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी चीज जब इंटीग्रेट होती है, सपोज करो ये कोई चीज है और ये लिमिट A है और ये लिमिट B है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो जैसे ही मैं इस y इज इक्वल टू समथिंग को इंटीग्रेट करूंगा A और B की लिमिट के साथ, तो एरिया ग्रेविटी की तरह नीचे गिरेगा। कहां तक गिरता रहेगा हमेशा। अब तक हम ये सीखते थे कि कोई भी चीज अगर इंटीग्रेट होगी तो एरिया हमेशा x एक्सिस तक मिलेगा, A से लेके B तक। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमने बात ऐसी क्यों की, हमने ऐसी बात इसलिए की क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा होता था x एक्सिस के बाउंड होना चाहिए एरिया, ठीक है, या बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है x एक्सिस, तो हम बोलते हैं कि एरिया मिलेगा x एक्सिस तक। एक्चुअल में एरिया ग्रेविटी की तरह नीचे तक जाता है, हमेशा जाता रहता है, हमेशा जाता रहता है नीचे तक, जब तक कि कोई इसे ना रोके, ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, वहां पर कहीं ना कहीं ये बात लिखी होती थी x एक्सिस, या तो ये लिखी होती थी, ठीक है। अगर ये लिखी होती थी तो हम यहाँ पे रोक देते थे कि एरिया हमारा ग्रेविटी की तरह x एक्सिस तक आ गया। अगर ये बात नहीं लिखी होती थी तो इस तरह से एरिया बाउंड होता था, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा, और हमें निकालना है बीच वाला एरिया। तो ऊपर वाले कर्व का एरिया गया नीचे तक, बहुत नीचे तक, जहां तक जा सकता है, ये भी सारा आ गया, और नीचे वाले का और सारा आ गया, ये भी
आ गया सारा। तो बात तो वही है ना, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा तो आएगा तो यही। ठीक है, तो एक्चुअली बात यही होती है कि जब भी कोई कर्व इंटीग्रेट होता है तो एरिया मिलता है हमें। जैसे सपोज करो ये ए है और ये बी है, एरिया हमें मिलेगा सारा व्हाइट वाला भी, और जमीन तक जाएगा, ये ग्रेविटी की तरह ये गिरता रहेगा एंड तक। ठीक है, लेकिन अगर ये बोले कि एक्स एक्सिस तक बताओ तो हम यहाँ रोक देते हैं। तो अब तक हमारे पास एक्स एक्सिस तक बोलता था। एक्चुअली ये बात थोड़ी सी हायर लेवल की बात है, 12th क्लास में आपको इतना ही सिखाते हैं कि एक्स एक्सिस तक एरिया हमें निकालना है। अगर मान लो ये दो कर्व है तो एरिया हमें निकालना है बीच वाला, ये वाला। तो आपको मालूम है ऊपर वाले का एरिया आएगा जमीन तक, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और नीचे तक जाता रहेगा जाता रहेगा। ये आप अब सीख रहे हो। ठीक है, और इस वाले का एरिया भी नीचे तक जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो कॉमन सेंस है, ऊपर में से नीचे वाला माइनस होगा तो इन बिटवीन आ जाएगा। तो ये तो आपके 12th में है। ये थोड़ी सी बात एडवांस है, इनको भी सीख लो। तो अब आपको पता लग गया कि कोई भी चीज अगर विद इन द लिमिट इंटीग्रेट होती है तो एरिया हमेशा ग्रेविटी की तरह नीचे गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है। अगर बोलता है एक्स एक्सिस तो हम यहां रोक देते हैं, नहीं बोलता है तो गिरता रहता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये दो बातें। अब मान लो मुझे एरिया निकालना है रेड वाला। इसमें देखो ये है पैराबोला और ये है लाइन। लिमिट लूंगा मैं 0 से लेकर ए तक। लिमिट हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट तक हम लोग लेते हैं। तो ये 0 है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं आया होगा तो यहां से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि नीचे है। ठीक है, तो देखो अगर ये पैराबोला इंटीग्रेट होगा यहां से लेके यहां तक तो एरिया मुझे मिलेगा ये वाला। रेड वाला तो सारा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रेड वाला भी और ये व्हाइट वाला भी, क्योंकि ग्रेविटी की तरह एरिया गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, एंड तक आता जाएगा। ये भी ये भी ये भी ये भी पता नहीं कहां तक जाएगा, है ना। उसमें से फिर ये लाइन का एरिया निकालूंगा मैं, तो लाइन का एरिया भी नीचे तक ग्रेविटी की तरह गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। लॉजिक वही है क्या, अपर माइनस लोअर, यानी जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 0 से लेकर ए तक, लिमिट 0 से लेकर ए तक, और पैराबोला में से माइनस हो जाएगी 0 से लेकर ए तक लाइन। कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, लेकिन सच्चाई अब पता चली कि एरिया जमीन तक नहीं निकलता, एक्स एक्सिस तक नहीं निकलता, वो तो निकलता रहता है। तो हम अब तक सारी वीडियो में क्यों बोलते थे एक्स एक्सिस, क्योंकि वहां लिखा होता था एक्स एक्सिस। ठीक है, या फिर इन बिटवीन द कर्व। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पैराबोला माइनस लाइन हो जाएगा। ऐसे देखो ये रहा, ये एक पैराबोला है दैट इज अपवर्ड पैराबोला 1 है, और ये एक पैराबोला है दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। मुझे निकालना है एरिया ये। तो मुझे मालूम है कि जब ये इंटीग्रेट होगा, ये वाला पोर्शन जब इंटीग्रेट होगा, लिमिट लूंगा मैं अगेन 0 से लेकर ए तक। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट तक मैं लिमिट लेता हूं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ रहा होगा तो इसका एरिया ये तो मिलेगा ही मिलेगा रेड वाला, तो नीचे तक जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, सारा आ जाएगा। ये चीज देखो, ये सारा एरिया आता रहेगा आता रहेगा। तो यानी इक्वेशन नंबर कौन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 2 में से माइनस हो जाएगा कौन, 0 से लेकर ए, और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। रीजन, अरे अपर माइनस लोअर, क्योंकि ऊपर वाले का एरिया रेड वाला तो आएगा, साथ में और भी आएगा, और इस वाले का एरिया नीचे तक का आएगा। ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी, तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस होगा तो रेड वाला आ जाएगा। इन्हीं के ऊपर अब 2 न्यूमेरिकल आपको समझना है। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ लो और लिख लो इसको पहले। जी गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको पैराबोला दिया है, y का स्क्वायर है, तो पैराबोला या तो होगा राइट हैंडेड या होगा लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, बाद में पता चलता है। और y एक्सिस, इनसे ये एरिया बाउंड होना चाहिए। तो मैंने इसको लिखा, y वाले एक तरफ लेके आया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ये 1 उधर भेजा, प्लस का हो गया। x के आगे पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ये पैराबोला लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि माइनस है और y का स्क्वायर है। वर्टेक्स आएगा 1 और 1 और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब क्योंकि ये पैराबोला लेफ्ट हैंडेड है यानी इस टाइप से कुछ बनेगा। वर्टेक्स कहाँ है, 1 1, तो इस टाइप से आएगा। तो ये यहाँ और यहाँ कट करेगा। तो देखो कहाँ कहाँ कट करता है, जरा पता लगाते हैं। तो आपको मालूम है y एक्सिस पर x0 होता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, लेकिन वो अपवर्ड था या डाउनवर्ड था। ये वाला उसका भाई है। तो x0 यहाँ रख दो, ओरिजिनल में x की जगह 0, 2y ले आओ इधर, y कॉमन, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब बनाऊंगा पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ पर है, 1 1 1 1, यहाँ लूंगा मैं अंदाजे से 1 1। पैराबोला काटेगा एक 0 पर और एक 2 पे, यानी एक तो इस तरह से बना लो डायग्राम। थोड़ा रफ डायग्राम बनाना है, नाप पतोले की जरूरत नहीं है। तो देखो एक काटा इसने 0 पर और एक काटा इसने 2 पर, और ये पॉइंट कितना, ये पॉइंट मेरा 1,1 था। एरिया निकालना है y एक्सिस से बाउंड, यानी ये इसका एरिया हो गया जो मुझे निकालना है। ठीक है, तो एरिया के लिए अब नेमिंग वगैरह दे दो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। तो एरिया इसका हो जाएगा AOB। और मैं ढंग से अगर बोलूं तो लिमिट लूंगा 0 से लेके 2 तक। ठीक है, और यहाँ लूंगा मैं dy और यहाँ x, क्योंकि देखो मैं लिमिट ले रहा हूँ y एक्सिस पे। आपको मालूम है जब लिमिट y एक्सिस पे लेते हैं तो स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होती है,
और इसे डी वाई कहते हैं, तो ये एक्स हो जाता है। ठीक है, वीडियो नंबर 1 के अंदर सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, 0 से लेकर 2। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो एक्स इधर ले आओ पॉजिटिव और वाई इधर, तो 2y माइनस का वाई स्क्वायर और ये डी वाई सी वाई एस, इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर 4/3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद सॉल्व करना। कैसे होगा ये पैराबोला है, ये वाला क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के अंदर बता चुका हूं। ये लाइन है, पहले इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और डायग्राम इसका ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। ये इस तरह से आएगा और ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। एरिया आपको ये निकालना है, तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये आ जाएगा, तो पैरा वो अपर माइनस लोअर हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको बता चुका हूं। ओके, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, देखो ये पैराबोला है डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस का है ये और ये लाइन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेना। तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, लाइन कुछ इसकी इस टाइप से आ जाएगी, जो भी है, तो एरिया आपको ये वाला मिल जाएगा। तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहे, इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहे, पैराबोला में से माइनस कर देना लाइन, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी सारे आप खुद ट्राई करना, आंसर मैंने सामने लिखे हुए हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ले लिया आपके लिए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखते हैं, दोनों पैराबोला है क्योंकि दोनों में एक्स का स्क्वायर है और ये भी। अब इसमें कौन लेफ्ट हैंड है कौन राइट हैंड है, सॉरी अपवर्ड या डाउनवर्ड देखा जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। तो जरा देखते हैं इनको, पहले इनको सॉल्व करो और वर्टेक्स का पता लगाओ। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, अंदर ही अंदर, माइनस बाहर, x माइनस 3। ठीक है, इसके साथ वाले का आधा लेते हैं, स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, जो भी अंदर है इसका स्क्वायर बाहर लिखो। ठीक है जी, y इज इक्वल टू माइनस अंदर भेज दो, तो x माइनस 3 का स्क्वायर, ये प्लस का 9 हो गया, इसे उठा के इधर ले आओ, y माइनस 9 और ये माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, ढंग से लिख दो उसे, x माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस वाई माइनस 9 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स क्या है इसका, इसका वर्टेक्स है 3,9, 3 एक्स का है और y 9 का है, और ये पैराबोला कौन सा है, डाउनवर्ड, क्योंकि x का स्क्वायर और माइनस है, तो आप लिख दो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो डाउनवर्ड है। अब यही काम फिर करो, लेकिन इससे पहले ना एक बात और पता लगा लो कि ये पैराबोला y एक्सिस x एक्सिस को कहां पर कट करेगा। भाई डाउनवर्ड का मतलब ये है ना, कुछ पैराबोला ऐसा बनेगा तो यहां और यहां कहां कहां कट करेगा, तो ये हैंड टू हैंड पता लगाते रहो। तो यहां पे लिख दो एट x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां जहां y है वहां डाल दो 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कॉमन ले लो, x कॉमन है तो 6 माइनस एक्स बचेगा, x की वैल्यू 1 क्या आएगी बोलो, 0, और x की वैल्यू 1 क्या आएगी, 6। मतलब ये पैराबोला x एक्सिस को यहां और यहां कट करेगा। ठीक है, काम हो गया। अब बुला लो सेकंड को, फ्रॉम सेकंड y इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका भी, वर्टेक्स पता लगाने के लिए लगाओ जी पता। तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस आना ही आना है, इसका 1 पता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, इसके साथ वाले का स्क्वायर लेते हैं, आगे माइनस और जो अंदर है इसका स्क्वायर बाहर। वीडियो नंबर 1 के अंदर बता चुका हूं मैं सब बातें, इसे ले आओ इधर, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये x माइनस 1 का स्क्वायर, बीच में इक्वल का साइन तो लगाओ, इसको ढंग से बोलेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसका वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स है 1 कॉमा माइनस 1, ये प्लस है, ये प्लस का लेंगे, इसे माइनस का लेंगे, उल्टा लेते हैं, और ये अपवर्ड है, रीजन क्योंकि x का स्क्वायर है और आगे पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला। अब इसके बारे में ही पता लगाओ कि ये x एक्सिस को कहां पर कट करेगा, तो यहां लिखो एट x एक्सिस पर। ठीक है जी, लगाओ पता, x एक्सिस पर y क्या होगा, y 0 होगा। ठीक है जी, y कितना होगा, 0। ऑलराइट, तो भाई साहब इसमें y डाल दो 0, तो ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 बचा, x की वैल्यू एक 0 आई और x की वैल्यू एक 2 आई। ठीक है जी, यानी पैराबोला के बारे में सारी जानकारी मिल गई। अब ये पता लगाना है कि ये पैराबोला एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको मालूम है जब भी एक्स वाई में 2 इक्वेशन होती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी होता है। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करो, y इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x हो गया, उठा के सबको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर के पास ये जाएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6x वहां जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, 0, 2x कॉमन ले लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एक 0 आई और x की वैल्यू एक 4 आई, दोनों पुट कर दो कहां पर, जहां मर्जी जो आपको इजी लगे। तो सेकंड में फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0,
मतलब 0 0 पर दोनों पैराबोला कट होंगे, इसका नाम 0 0 हो गया। ठीक है, फिर 4 पुट करो इसी के अंदर, तो y इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो 24 माइनस 16 यानी 8, यानी 4,8 पर दोनों पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है, इतनी जानकारी निकाल लो। अब बढ़ते हैं आगे। इतना आप पहले रब करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फटाफट करो नोट जल्दी से। वैसे अब बनाऊंगा डायग्राम, ध्यान से देखना। पहले बनाऊंगा इसका वर्टेक्स कहां पर है, 3,9 पर, तो डायग्राम विदाउट मेजरमेंट बनेगा। ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन। 3,9 आईडीए से 1 2 3 9 यहाँ कहीं मान लो। और ये जब पैराबोला बनेगा तो एक तो जाएगा 0 से, 6 से जाएगी इसकी आर्म, तो 0 से ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल दिया। और ये 3 था ना, 3, तो 4 5 6 यहाँ कहीं मान लो, और ये यहाँ से ऐसे इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, इसका नाम रख दो, ये फर्स्ट है, तो ये बन गया पैराबोला। डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन, बाकी मेजरमेंट का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब बनाओ दूसरे वाले का। वर्टेक्स है 1 और -1 पर, तो 1 ये रहा, -1 यहाँ कहीं इसका ये आ गया वर्टेक्स। और पैराबोला कट करेगा 0 और 2 से, यानी एक तो निकलेगा 0 से इसकी आर्म, ये निकल गई 0 से, और एक निकलेगी 2 से। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, है ना, तो यहाँ से निकलेगी ये निकल गई लाइन इस तरह से। ये हो गया पैराबोला 2। ठीक है, थोड़ा सा वी बन रहा है, वी नहीं है एक्चुअल में, ये राउंड शेप है, तो आप जब बनाओगे तो आपका ठीक बनेगा। इस टाइप से ही है राउंड शेप, इस टाइप से। ठीक है जी, आपका अच्छा बनेगा, चिंता ना करें, थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है। ये आ गए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0, ये रहा देखो 0 0, ऑफकोर्स 0 0 पे कट हो रहा है, तो दिस इज 1 पॉइंट। एक कितना है 4 8, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये 4,8 है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका नाम मैंने ए रखा था। ठीक है जी, आपको मालूम है एरिया निकालना है हमें बाउंडेड, दैट इज कवर्ड, जो एरिया कवर हुआ है, तो कवर एरिया यहाँ पर देखो ये वाला है, ये एरिया हमारा हो गया कवर्ड। और ऐसा मैं आपको हिंट दे चुका हूँ वीडियो के अभी अभी, जब ये क्वेश्चन में ले रहा था तो ऐसी बातें मैंने आपको बताई थी। आपको मालूम है इंटरसेक्शन पॉइंट से हमेशा इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। ये 4 पॉइंट है, जो ये 4 है वो ये 4 होगा। ठीक है, आपका ठीक बनेगा, चिंता मत करो, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बट आपका अच्छा बनेगा। अब आपको मालूम है रूल, क्या रूल, कि भाई जब ये इंटीग्रेट होगा ये वाला इतना पोर्शन, और लिमिट लेंगे 0 से 4, तो एरिया सारा मिलेगा, ये भी नीचे तक मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। और जब ये इंटीग्रेट होगा ये वाला पोर्शन, इससे हमें और नीचे का मिलेगा, मिलता जाएगा मिलता जाएगा। तो अपर माइनस लोअर, अपर वाले में से नीचे वाला सारा माइनस होगा तो रेड वाला बच जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया क्या लेंगे हम, 0 से 4, और ये वाला इंटीग्रेट, ये कौन है, ये है इक्वेशन 1 ये रही। y की वैल्यू कितनी है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और माइनस कर दो इसमें से 0 से 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू कौन है, ये रही इक्वेशन 2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x और dx। तो आंसर इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आपका ये आएगा 64/3। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, प्लीज इसे अच्छे से सीख लें और समझ लें। न्यूमेरिकल आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 2015 में ये सीबीएसई के अंदर आ चुका है, 2015 सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको एओडी पता होनी चाहिए, क्योंकि इसने कहा है इंटीग्रेशन बताओ एरिया बाउंडेड बाय ट्राइंगल, मतलब कोई ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर, फॉर्म्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एओडी चैप्टर नंबर 6 के अंदर था। और आपको देखो सर्कल दिया हुआ है, दैट इज अ कर्व, और एक पॉइंट दिया हुआ है 1,√3। तो क्वेश्चन बाउंडेड एरिया का भी है और क्वेश्चन डेरिवेटिव का एओडी का भी है, दोनों को मिक्स किया गया है। तो भाई पहले यहाँ पे टेंजेंट की बात हो रही है, तो टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। पहले आप लिख लो गिवन, आपको कोई कर्व दिया हुआ है सर्कल, आपको मालूम है मैंने बताया था कर्व का मतलब डेरिवेटिव करते ही आपको स्लोप मिलेगी। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन समझ में उसी को आएगा जिसने मेरी वीडियो चैप्टर 6 की सारी देखी हुई है, और अगर नहीं देखी हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमें सर्कल दिया हुआ है इसे बोलते हैं कर्व, और कर्व का डेरिवेटिव होते ही स्लोप मिल जाती है, टेंजेंट की स्लोप। तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, यहाँ 2y आएगा, dy/dx, y का दोबारा होता है, इसका 0। तो देखा जाए तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी मेरी x/y माइनस का। ठीक है, नाउ मुझे निकालनी है स्लोप, तो मैं यहाँ निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, जिसका नाम m1 होता है, या m बोल दो, मर्जी आपकी है। वो होती है जो डेरिवेटिव आया है ना, उस डेरिवेटिव में पुट कर दो पॉइंट जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पुट करो भाई, तो आपको देखो m1 आ जाएगा, ये डेरिवेटिव ये रहा। तो x की जगह पुट करो कितना 1, और y की जगह इतना, तो -1/√3 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। ठीक है, ऑलराइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो अब इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकलेगी, क्योंकि बात हो रही है इसमें
फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। ये नाम m1 रखो या m रखो, कोई इश्यू नहीं है, अलग अलग टीचर अलग अलग नाम रखते हैं, बट ऑल आर करेक्ट। तो y माइनस वाई वन की जगह √3 रखा जाएगा, ये x1 y1 यही पॉइंट होता है, m1 माइनस वन अपॉन √3 और x1 कितना है 1। ठीक है, आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3y माइनस का 3 और माइनस का x प्लस का 1, इधर ले आओ x हो गया, और ये √3y इधर था ही, 1 इधर ले आओ या 3 उधर ले जाओ, तो ये 4 हो गया। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब निकालो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की बात भी हो रही है, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप चाहो तो m2 बोल सकते हो, और ये होती है -1 अपॉन m1, यानी जो टेंजेंट की स्लोप है इसका रेसिप्रोकल लेकिन माइनस के साथ, तो ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस और आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा √3, ये स्लोप निकल गई इसकी। 1 अपॉन में ये रखा 1 अपॉन √3, तो रिवर्स होके ऐसा आ गया। अब इक्वेशन भी निकाल लो इसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला वही होता है जो टेंजेंट का है, y माइनस वाई वन, यहाँ पे m2 आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और x माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन कितना है √3, और ये कितना है √3, x माइनस ये कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक 1 माइनस √3 x माइनस का √3, उठा के इनको उधर ले जाते हैं, तो दिस विल बी √3x माइनस का y, और ये उधर जाएगा तो ये कट हो जाएगा, √3 से √3 हो गया कट, इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू √3x। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो देखो मेरे पास अब सर्कल भी है जो कि दिया हुआ था, टेंजेंट मैंने निकाल ली, ठीक है, नॉर्मल मैंने निकाल ली, अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इतना नोट करो, मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, फटाक से नोट करो जल्दी, शाबाश। तो देखिए ये मेरा है सर्कल, सेंटर 0 0, रेडियस कितनी हो गई 2, इसका अंडर रूट लेते हैं, टेंजेंट मेरी ये रही और नॉर्मल मेरा ये रहा। ठीक है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये ऑलरेडी दिया हुआ है 1, √3। ठीक है, अब इसका जरा ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है ना, इस तरह से टेबल बनती थी, तो ये टेंजेंट के लिए बना लो टेबल, और ये नॉर्मल के लिए बना लो, ताकि आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, जिसका एक पॉइंट तो ये आना ही आना है। तो भाई ये x है और ये y है, x रखो एक बार इसमें 0, तो x रखा मैंने 0, तो y की वैल्यू आएगी 4 अपॉन √3, ये 4 है और ये √3 है। ठीक है, y रखो 0, तो y की वैल्यू ये रही मेरी 0, तो x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है जी, यहाँ पे बनाओ उसका भी जरा ग्राफ, एक बार रखते हैं हमेशा हम 0। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रखा था, x रखो 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी, एक बार कुछ और रख लो, सपोज करो मैंने 1 रखा, तो वैल्यू कितनी आएगी √3 आएगी। चलो जी, अब बनाऊंगा डायग्राम, अब बड़े आराम से देखना, डायग्राम ही सारा खेल है इसके अंदर। पहले अंदाजे से बना दो सर्कल, ये बन गया जी अंदाजे से सर्कल। ठीक है, रेडियस कितनी है 2, यानी ये माइनस का 2 होगा और ये प्लस का 2 होगा, और ये सेंटर 0 हो गया। अब बनाओ जी टेंजेंट का ग्राफ, या पहले नॉर्मल का बना लेते हैं। चलो 0 0 और 1 √3, 0 0 पॉइंट ये रहा, और 1 √3, 1 ये 2 है तो 1 यहाँ कहीं होगा, √3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अंदाजे से हमने पॉइंट लिया है, होगा इसी के ऊपर, क्योंकि पॉइंट ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 √3 पर ही क्या पड़ेगा, नॉर्मल पड़ेगा। तो ये गया डायग्राम कुछ इस टाइप से। ए लाइन हमेशा बड़ी खींचनी है, तो ये देखो ये लाइन आपने बड़ी खींची, इसका नाम क्या था, इसका नाम था थर्ड, ये आपने इसका नाम रख दिया थर्ड। ठीक है, बड़े ध्यान से जरा देखना आप, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम है 1,3, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,√3, इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब बनाओ नॉर्मल का, नॉर्मल का है ये रहा 0 और 4 √3। भाई आपको ये तो मालूम है ना, सॉरी टेंजेंट का, नॉर्मल का तो बन चुका है, अब बनेगा टेंजेंट का। भाई आपको ये तो मालूम है कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका यही रहेगा, ए कुछ इस टाइप से, ए इस टाइप से कुछ, यानी जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो कर्व को छूते हुए जाएगी, ए ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएगी। तो आप आइडिया से बना सकते हो, एक्चुअल मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम हो गया 2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा एक, ये हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो ये रहा एक्स एक्सिस पर 4,0, इसका नाम रख दो 4,0। ठीक है, थोड़ा सा पास में हो गया ये एक्चुअली, कभी आप सोचोगे सर ये तो 2 है तो ये 4 कैसे हो गया, एक्चुअली ये हमने आइडिया से बनाया है। अगर मैं दोबारा बना के आपको दिखाऊं, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट तो हम यहाँ पे ले नहीं रहे, तो देखो दोबारा बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ए टेंजेंट इस टाइप से जाएगा, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा और गड़बड़ हो गया, तो आप बनाओगे तो ऐसे करके जाएगा ये टेंजेंट। ठीक है जी, अब आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको बस आइडिया दे दिया। तो ये वाला पॉइंट जो है ये 4,0 है, तो खाली 4 लिख सकता हूँ मैं, और ये वाला पॉइंट जो है वो 4 √3,0 है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं।
अच्छा जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आपको पता है यहाँ से हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये 1 ड्रॉ हो गया। अब देखो इसने क्या कहा, इसका नाम रख दो भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम 2 है, 2 है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इसको बनाने में, बट आप लोग समझ जाना, बल्कि और भी ठीक से ये बन सकता है, ऐसे करके बनेगा, स्केल से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। अब इसने कहा है ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, किस किस का, नॉर्मल का, टेंजेंट का और एक्स एक्सिस का। तो भाई देखो ध्यान रखना यहाँ पे, एक्स एक्सिस ये, एक्स एक्सिस ये रही, ठीक है, नॉर्मल ये रहा, टेंजेंट ये रहा, तो ट्राइंगल बन तो गया है ना। लेकिन एरिया की शेडिंग देखो ऐसे करना है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया नॉर्मल का है, क्योंकि देखो नॉर्मल इसके ऊपर है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला ट्राइंगल जो ये वाला एरिया बन रहा है, ये एरिया टेंजेंट का है, क्योंकि इसके ऊपर छत किसकी है, टेंजेंट की। सर्कल का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, सर्कल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सर्कल ने तो हेल्प करी है, अगर सर्कल ना होता तो टेंजेंट और नॉर्मल निकल नहीं पाते, बस यही रोल था। तो दिस इज द ट्राइंगल। अब मैंने अभी आपको बताया कि एरिया जब निकलता है तो नीचे तक गिरता है, जमीन तक गिरता जाता है, तो फिर हमने यहाँ की रोक लिया, क्योंकि इसने बोला हुआ है ना एक्स एक्सिस, जब भी तो यहाँ रुक गया, ठीक है। तो जितने भी पुरानी वीडियो थी सब में बोला होता था, या बिटवीन द कर्व बोला होता था, तो ये रीजन होता था। नेमिंग कर दो, ये ए हो गया, इसका नाम बी रख दो, और इसका नाम सी रख दो, इसका नाम ओ रख दो। अब निकाल लो यहाँ पे अपना एरिया, तो मैं निकालूंगा एरिया, लिमिट लूंगा 0 से लेके 1 तक। देखो 0 से लेके 1 तक, रेड वाले के ऊपर छत किसकी है, टेंजेंट की, सॉरी नॉर्मल की। तो नॉर्मल, इक्वेशन नंबर 3, ये रही नॉर्मल, वाई की वैल्यू कितनी है, √3x, वेरी गुड। प्लस करना है, लिमिट लूंगा मैं आपकी बार 1 से 4, देखो 1 से लेके 4 तक। ब्लैक वाले के ऊपर छत किसकी है, इसकी, ये कौन है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट में जाओ, वाई की वैल्यू निकालो 4, ये -x अपॉन √3, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं इसको ढंग से बोल सकता हूँ ऐसे, 1/√3 बाहर लिख दिया, और 1 से 4 लिमिट ले ली, और 4 - x, देखो बात वही है, 4 - x अपॉन में √3, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे, √3 तो ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन, x की 2/2 बाहर लिख देता हूँ, लिमिट 1 और 0, यहाँ 1/√3, ठीक है, यहाँ करो इंटीग्रेशन, ये रूट है, ये 4 का 4x हो जाएगा, x का x²/2, लिमिट 4 और 1, सॉल्व कर लेना, CYS, कंप्लीट योरसेल्फ, आंसर ये आएगा, ठीक है। मेरा मकसद था आपको लॉजिक बताना। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन 2015 CBSE, प्लीज डू इट नाउ। देखिए गाइज, मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड्यूलस x प्लस 1। तो मॉड्यूलस को डील करना मैं आपको बता चुका हूँ, मॉड के अंदर वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -1। इसके बाद वैन x ग्रेटर देन इक्वल -1, मॉड हट जाएगा, आगे प्लस लग जाएगा, और वैन x लेस देन -1, मॉड हट जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। इस तरह से आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मॉड हटाने की वही टेक्निक है जो पुरानी वीडियोस के अंदर थी। अब आगे देखते हैं, ये बनाएंगे इसकी टेबल। तो टेबल बनाने के लिए बड़ी ध्यान रखना है, मॉड वाली टेबल बनाने के लिए मैंने आपको कुछ खास बातें बताई थी, ठीक है, उन बातों का ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। चलो जी, तो पहले रखो, देखो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 से बड़ी रखनी है, -1 से बड़ी कोई सी भी सोचो, -1 से बड़ी वैल्यू अगर यहाँ मिलता है तो यहाँ पर भी देख लो। तो -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, 3, तो आपने रखा यहाँ पे 3, रखो यहाँ पे 3, तो आपका आया 5, ठीक है। और एक x की वैल्यू -1 से बड़ी फिर रखनी है, अब नहीं मिल रही कोई भी, तो कोई भी रख दो जो आपके मन में आ रही है। तो 2 रख सकते हो, 2 रखो यहाँ पे, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4, बन गया ग्राफ। यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू -1 से छोटी, यहाँ देखो कुछ मिल रहा है, -1 से छोटी वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 रखो तो +3 आ गया। एक और, x की वैल्यू -1 से छोटी, कुछ नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो कुछ भी रख दो, -1 से छोटी, तो -1 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -2 होती है ऑफकोर्स, तो -2 रखूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, +2, ठीक है। अब बनेगा ग्राफ। अब बड़ा सावधान रहना है आपको ग्राफ बनाते वक्त, ठीक है। तो ग्राफ बनाते वक्त सावधानी बरतनी है। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। चलो जी, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, बस 3 तक ही जा रहा है ये 1, ये 2, ये 3, -3 तक ही जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिख दो यहाँ पे 1 2 3, 0 को बल्कि मैं यहाँ लिखूंगा 1 2 3, माइनस के हैं ये। चलो जी, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, बस 6 तक जाएगा। ओके, बनाओ ग्राफ। ये हो गया -1, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी रफ ग्राफ आप बना सकते हो। बनाओ 3 पे 5, 3 पर 5, ये 3 है, ये 5 5 5 5 यहाँ कहीं होगा, ये रहा 3 पर 5, मिल गया पॉइंट। अगला कितना है, 2 पे 4, 2 ये रहा जी, 4 4 4 4 4 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ये मिल गया पॉइंट, ठीक है। इसको मिलाओ, इसको थोड़ा सा ना रफ बनाना पहले स्टार्टिंग में, जैसे जब आप इसको मिलाओगे इस तरह से स्केल से, तो इस तरह से मिलाओगे तो रफ मिलाना, ठीक है। आगे ऐसे करके रफ मिलाना पेंसिल से, क्योंकि मैं इसे अभी हटा दूंगा, तो आपको ध्यान है कि इसका नाम 1 है, ये ग्राफ इसका है।
अब बनाओ इसका -3 पे 3, -3 पर 3, ये रहा ग्राफ, ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर कितना है -2 पे 2, -2 पे 2, ये रहा ग्राफ, ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, मिलाओ जी इसको भी। जब इसको आप मिलाओगे तो इसको भी थोड़ा रफ बनाना, और देखो ऑटोमेटिक ये इस पॉइंट पे जाके टकरा जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन ना मिटा दो, ये वाला पोर्शन, क्योंकि आपको याद होगा कि मॉड का ग्राफ हमेशा वी शेप में बनता है, अगर आपको याद है तो, है ना। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा वी शेप में बनता है। ओके, तो ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट मेरा -1 है, देखो ये -1 ये पॉइंट है। ओके, अब इसका नाम हो गया 2। अब ग्राफ प्लॉट करो, x की वैल्यू कितनी है -3, ये रही x की वैल्यू -3, यहाँ से बढ़ा दो इस तरह से। x की वैल्यू कितनी है 3, ये रही x की वैल्यू 3, ये बढ़ा दो यहाँ से यहाँ तक। y = 0, ये y = 0 है, तो हमारा एरिया हो गया एक तरह से कवर्ड। ऑलराइट, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो, एक तो एरिया ये वाला हो गया, ये वाला जहाँ मैं पोर्शन को वो कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये -1 यहाँ तक, क्योंकि लाइन यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है, और जो ये वाला एरिया हो गया दिस वन, ये आपका हो गया ब्लैक एरिया। बड़ी समझने वाली बात है, लाइन आपने स्टार्टिंग में पूरी खींची थी, यहाँ पर भी आपने पूरी खींची थी। जब स्केल से करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा पोर्शन हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वी नीड वी शेप। तो ये एरिया और ये एरिया नेमिंग दे दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया। इस तरह से हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। अब करूंगा जी मैं इसे इंटीग्रेट, तो एरिया = लिमिट -3 से -1 लूंगा। देखो -3 से स्टार्ट है और -1 पर खत्म है, और इंटीग्रेट होगा ये 2 कहाँ है, 2 ये रहा। तो y की वैल्यू कितनी है -x और dx। ठीक है जी, प्लस कर दो इसमें से, क्या लिमिट लूंगा -1 से लेके 3 तक, तो -1 से लेके 3 तक, और इंटीग्रेट होगा कौन, ये वाला एरिया पूरा। ये कौन है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ये रहा x+2, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट जब हो जाएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिक 16 आ जाएगा। आप खुद सॉल्व करना, ब्रैकेट ज़्यादा लगाना ताकि गलती ना हो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, समझने वाली बात है। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है सावधानी का। ओके, इसे अभी सॉल्व कर लो। आएगी, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज करो ये कोई लाइन है, ओके, और देखो मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया, ऑलराइट, और लिमिट है सपोज करो -a से 0, यहाँ तक की वो है लिमिट, या फिर कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ये कोई लाइन है और मुझे ये एरिया निकालना है, लिमिट a से b है, ये वाला एरिया। मैं आपको बोल रहा हूं कि एरिया निकालो बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइन, x एक्सिस एंड द लाइन, ये वाली बात है। इसका मतलब ये वाला एरिया मुझे यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मुझे दिया होगा। ओके, यहाँ पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एरिया बताओ बाउंडेड बाय x एक्सिस। भाई x, ये जो x एक्सिस है ये ऊपर वाले एरिया के लिए भी आ रही है, और अगर नीचे होगा तो भी आ रही है। तो अगर ऐसे करके लिख दिया जाए कि एरिया बताओ बाउंडेड बाय लाइन एंड x एक्सिस, तो एरिया ये वाला लेना है। और अगर सिंपल मान लो आपको ये बोलता है कि एरिया बताओ बस, और x एक्सिस ना बोला होता, तो एरिया नीचे की तरफ जाता, ग्रेविटी की तरह काम करता, ग्रेविटी की तरह ऐसे करके। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक एरिया जाता रहता। बट इसने आपको बोल दिया कि एरिया बताओ इस लाइन का x एक्सिस के साथ बाउंड हो, तो ये वाला एरिया। तो अगर ऐसा केस आ जाए तो आपको लिमिट लेनी है -a से 0, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट, और जो भी यहाँ पर ये y की वैल्यू है उसे मॉड में रख देना है। मॉड का मतलब है कि एरिया ऊपर की तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, तो मॉड लगाने से एरिया पॉजिटिव हो जाता है, बस ये फर्क है। एरिया पॉजिटिव हो जाएगा मॉड से, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये ध्यान रखना। तो ये वाला, ये जो इसका एरिया, ये वाला एरिया जब निकलेगा जब ये x एक्सिस बोलेगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना। अदरवाइज एरिया हमेशा ग्रेविटी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये मॉड क्यों लगा, क्योंकि भाई x एक्सिस के नीचे सारी चीज नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, और नेगेटिव एरिया कभी होता नहीं, तो इसलिए वी पुट एवरीथिंग इन मॉड। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जी, इसने बोला हुआ है एरिया बताओ x एक्सिस के थ्रू, और लाइन हमें दी हुई है ये, और ऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये और ये। तो आपको ये तो मालूम है कि लाइन दी हुई है अकेली। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना। ठीक है, तो लाइन दी हुई तो पहले लाइन का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि और कोई जानकारी हमें इसके अंदर नहीं दी हुई। अगर इसमें 2 कर्व दिए होते तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते। ये x हो गया और ये y हो गया, पॉइंट वही रखो जो दे रखे हैं। अगर आपको दिए हुए हैं तो, नहीं दिए हुए तो फिर कुछ भी रखो। x की वैल्यू -1 रखो और x की वैल्यू एक बार 1 रखो। -1 रखूंगा तो -3 + 2 -1 आएगा, 1 रखूंगा 3 to 5 हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ बनाया जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से। ये x हो गया, दिस इज x एक्सिस, y और y डैश। -1 पे 1, -1 ये रहा और -1 ये रहा, यहाँ एक पॉइंट आ गया। एक कितना है 1 पे 5। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ, -1 यहाँ मान लेता हूँ और -1 यहाँ मान लेता हूँ, थोड़ा बड़ा ग्राफ हो जाएगा तो दिखने में आसानी रहेगा।
1 पर 5, ये 1 यहाँ पर मान लिया, 5 यहाँ कहीं होगा। तो ये देखो ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये मैं मिलाऊंगा इसे स्केल से। दिस इज थोड़ा सा बड़ा बनाना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट? और आपको मालूम है कि ये पॉइंट हमारा जो आया था वो ए पॉइंट था, दैट इज 1,5 1,5 ये पॉइंट है, ये रहा। तो यहाँ से हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है। तो ये 1 हो गया, ठीक है, लिया मैंने यहाँ था, आया यहाँ, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट -1 पे 1, ये वाला पॉइंट -1 पे 1 है, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, -1 पे -1। तो यहाँ से भी इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर जो आता है ये -1 हो गया, ठीक है। अब एरिया निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस। इसने कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई ये देखो, ये लाइन का एरिया नीचे आएगा ग्रेविटी की तरह, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये देखो सारा इसका एरिया है। और ये एक्स एक्सिस है, यानी एरिया बाउंड हो गया, ठीक है। अगर नहीं होता तो सारा नीचे की तरफ एरिया गिर जाता, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात आती है इसकी, भाई अगर इसके बारे में एक्स एक्सिस ना लिखा होता तो एरिया इसका ग्रेविटी की तरह नीचे गिरता, लेकिन हमें निकालना है एरिया ये वाला। रीजन, क्योंकि देखो लाइन ये रही, ये एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट, तो ये एरिया बाउंड हो गया। तो यहाँ मॉडुलस का चक्कर आएगा, क्योंकि नीचे का एरिया नेगेटिव कभी नहीं लेते, और इसका एरिया नीचे की तरफ ना जाकर के हम ये वाला हम निकालेंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस का जिक्र कर दिया। एक्स एक्सिस तो पूरी है ना, तो ये बात इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो गया जब नेगेटिव आती है। इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव आए और एक्स एक्सिस बोले, ठीक है, तो हमेशा मॉड लगा देना है अगर एक्स एक्सिस इसने बोला है। अब बात आती है ये लिमिट क्या है। अब भाई ये लिमिट तो नहीं पता, तो आपको मालूम है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो एट एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0, है ना। तो लाइन कहाँ है, ये हमारी लाइन है फर्स्ट, तो y डाल दो इसके अंदर, 0, y 0 हो गया, तो 3x + 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो -2/3 है, ऐसे पता चला। अब निकालूंगा मैं एरिया, तो बड़े ध्यान से देखना, एरिया ऐसे निकलेगा। लिमिट लूंगा -1 से -2/3, ये वाला, ठीक है, ये वाला -1 से स्टार्ट -2/3, और यहाँ लूंगा मैं y dx, लेकिन मॉड के अंदर लूंगा इसे, क्योंकि एरिया ग्रेविटी की तरह नीचे गिरता है, लेकिन मुझे एरिया ऊपर की तरफ उठाना है। तो एरिया जब ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो हमेशा मॉड लगाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर देगा ये, और नेगेटिव एरिया नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव बनाया है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, जब भी नीचे की तरफ एरिया हो तो उसे हमेशा ऊपर उठाने के लिए मॉड लगा देते हैं, ताकि एरिया एक्स एक्सिस के साथ बाउंड होकर कवर्ड एरिया मिल जाए। अदरवाइज ग्रेविटी की तरह ही एरिया गिरता है, तो अलग से इसको ध्यान रखना। वीडियो नंबर 1 के अंदर भी ये बात मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। प्लस अब आगे, अब लूंगा मैं ये वाला एरिया, लिमिट -2/3 से 1 तक, और y और dx, इसको मॉड में रखने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो अब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, एरिया इज इक्वल टू a1 + a2, इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी अलग अलग, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। गाइस आप एक काम करना, a1 को अलग से कर लेना इंटीग्रेट, अगर नेगेटिव आए तो मॉड इसे बना देगा पॉजिटिव, एक आंसर आ जाएगा a1 का, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। a2 को अलग करना इंटीग्रेट, ये a2, y की वैल्यू बार बार यही रखनी है, ठीक है, यहाँ कोई मॉडुलस नहीं है, इसका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। एंड में आप a निकाल देना, a1 का आंसर प्लस a2 का आंसर, आंसर आपका 13/3 आएगा, ठीक है जी। तो खुद ट्राई करें, और ध्यान रखें कि जब भी नेगेटिव में जाए और एरिया आपको ऊपर का निकालना हो एक्स एक्सिस के साथ, तो मॉड लगाते हैं, अदरवाइज तो एरिया नीचे की तरफ ही गिरता है, ठीक है, ग्रेविटी की तरह। तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान रखें आप। ये लास्ट क्वेश्चन ये है एक्चुअल में, ठीक है। एरिया निकालना है बाउंडेड बाय, ये आपको 3 लाइन दी हुई है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं वीडियो नंबर 3 और 4 के अंदर, ठीक है। 3 लाइनें तो ऑफकोर्स ट्रायंगल बनेगा, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ठीक है, पूरा मेथड आपको पुरानी वीडियो में मिलेगा। तो ये मेरा बन गया इसका ग्राफ, देखो कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड में जा रहा है, बट यहां इसने कहीं एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मॉडुलस का चक्कर नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस लिखा होता है तो चक्कर होता है मॉडुलस का, ठीक है। तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर। तो मुझे निकालना है, सपोज करो रेड वाला एरिया, तो कंप्लीट एरिया निकालने का देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूल, मैं लूंगा लिमिट 0 से लेके 2 तक, ठीक है। मुझे चाहिए ये एरिया, तो देखो अगर ये इंटीग्रेट होगी लाइन तो एरिया मिलेगा जमीन तक सारा, और फिर उसमें से माइनस कर दो इसका एरिया, क्योंकि इसका मिलेगा और जमीन तक सारा, तो अपर माइनस लोअर का खेल खेलो, यानी इक्वेशन 2, ठीक है, dx माइनस लिमिट 0 से 2, और यहाँ पर क्या आएगी इक्वेशन नंबर कौन सी है ये है जी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। प्लस करो इसमें, अब निकालो ब्लैक वाला एरिया, लिमिट लूंगा 2 से लेके, और यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट जाएगा 4 तक, ये x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक, तो लिमिट ली मैंने 2 से लेके 4 तक, और देखो इंटीग्रेट होगी ये वाली लाइन अपर, इससे मिलेगा ये सारा एरिया ब्लैक वाला, ये वाला, और नीचे तक मिलता रहेगा,
और माइनस कर दो इसमें से ये वाला एरिया और नीचे तक मिलता रहेगा, तो वही अपर माइनस लोअर, यानी ये कौन है, इक्वेशन नंबर 2, और माइनस होगा इसमें से 2 से 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके आगे कैसे सॉल्व होता है ये आप कंप्लीट योर सेल्फ करें, आंसर इसका 6 आएगा। तो कुल मिला के मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ मॉड की ज़रूरत नहीं थी। रीज़न, क्योंकि हमें बिटवीन द कर्व निकालना है। मॉड की ज़रूरत जब होती है जब आपसे बोले कि सिर्फ एक लाइन है ये, और ये लिमिट दे रखी है, ये सपोज करो 1 है, ये 2 है, और एरिया निकालना है आपको ये वाला, और वाई की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस जो भी सपोज करो दी हुई है। ठीक है, तो उस केस में आप जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 से लेके 2 और मॉड में रखोगे वाई की वैल्यू जो भी है, तब एरिया ये वाला निकल कर आएगा। बट यहाँ पर इसने बोला है बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब इनको आप चाहे अलग अलग सॉल्व करो या एक साथ, ये आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 आएगा, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये 3 है ना, इसका नाम 3 है, 3 में से माइनस होगी 1, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।